हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा अभी इस टाइम पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत हॉट टॉपिक है और कमिंग मंथ्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जैसे आपने सुना होगा अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ है, बहुत सारे इसरो के स्पेस मिशन जो है वो न्यूज़ में आ रहे हैं, इसलिए साइंस एंड टेक एक स्पेशल टॉपिक हो जाता है जहां पर मैं आज आपको करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूं साइंस एंड टेक से रिलेटेड। तो इस लेक्चर को जरूर देखिएगा एंड तक अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं अपने कमिंग एग्जाम्स में। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं साइंस एंड टेक में, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टेमिस अकॉर्ड। ओके, व्हाट इज दिस आर्टेमिस अकॉर्ड, जो कि बहुत न्यूज में है। इसका रीजन ये है कि इंडिया ने इस अकॉर्ड को साइन कर लिया है। देखिए, ये अकॉर्ड अभी न्यूज़ में इसलिए आया, देखिए जुलाई में न्यूज़ में आया 2023 में। एक्चुअली बात क्या थी, ये अकॉर्ड तो 2020 में ही साइन हो गया था, मतलब वहां पर कंट्रीज ने मिलकर इस अकॉर्ड को साइन करना चालू कर दिया था। इंडिया ने रिसेंटली इस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है। तो अब ये अकॉर्ड है क्या? देखिए, ये अकॉर्ड को लीड कर रहा है यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस अकॉर्ड को लीड कर रहा है। इसमें है क्या, मैं बता देता हूं आपको बेसिक पर्सपेक्टिव से कि आर्टेमिस जो अकॉर्ड है, जिसको आप एग्रीमेंट कह सकते हैं, ये आउटलाइन करता है एक तरीके से। यहां पर जो इंटरनेशनल जो यूएसए है आपका, वो चाहता है कि हम इंटरनेशनल कॉपरेशन ले, मतलब हर वर्ल्ड की हर कंट्री से कॉपरेशन ले रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन, मतलब स्पेस पे जो एक्सप्लोरेशन हो उसमें हर कंट्रीज हमको हेल्प करें और फिर जाकर हम ये मिशंस को लॉन्च करें। उसके लिए उन्होंने ये एक अकॉर्ड बना दिया, दैट इज आर्टेमिस अकॉर्ड। ठीक है, अब यार इसमें मेन फोकस जो है वो मेन फोकस है मून में जाना। ओके, और इस बार मून में सिर्फ ऐसा नहीं कि मून में सिर्फ जाना है, वहां पर रहेंगे, वहां रिसर्च करना, मतलब बड़ा टारगेट है इस बार। तो याद रखिएगा, ह्यूमन बीइंग को मून में भेजना, इवन उससे एक्सपेंडिंग, मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन पे भी ध्यान देना, मार्स पर, कॉमेट्स पर, बहुत सारी चीजों पर इसमें ध्यान देना है इस आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर। ओके, तो इसमें मेन जो एक तरीके से हम कह रहे हैं मून में ह्यूमन बीइंग को भेजना, ये एक बहुत मेजर एजेंडा है इस आर्टेमिस एग्रीमेंट का। ओके, अब इंडिया ने इस अकॉर्ड को साइन किया। अब ऑफ कोर्स चाइना और रशिया तो इस अकॉर्ड को मानते ही नहीं है। उनका ये कहना है कि जो यूएसए है वो बाकी वर्ल्ड की कंट्री से हेल्प लेके ऊपर पहुंच रहा है, मून में पहुंचेगा, वहां जाके एक्सप्लोरेशन करेगा, हो सकता है ऐसे मिनरल्स वहां से वो ले आए जिससे कि यहां पर वो अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज बना सकता है। तो ये उनके लिए गलत होगा, इसलिए वो आप देखिए यूएस और जो रशिया और चाइना वो इसको काउंटर करते हैं। बट इंडिया ने सपोर्ट किसका कर दिया? इंडिया ने सपोर्ट कर दिया यूएसए का, क्योंकि इंडिया ने इस अकॉर्ड को साइन कर लिया है और इंडिया बन गई 27th कंट्री इस आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ज्वाइन कर लिया, अब इंडिया मान लीजिए अब कल को सिचुएशंस बिगड़ती हैं, इंडिया को छोड़ना है तो क्या करेंगे? बिल्कुल छोड़ सकते हो इस अकॉर्ड को, क्योंकि ये एक नॉन बाइंडिंग मल्टीलेटरल अरेंजमेंट है, आप जब चाहो इस अकॉर्ड को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो अभी इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब इससे हेल्प क्या होगी? ऑफ कोर्स यूएस ने बोला इंडिया को वो इसरो को हमारे हेल्प करेगा बहुत टेक्नोलॉजीज देने में, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। इंडिया ने इसको साइन किया तो ये अच्छी बात है। ओके, और यूएस लेड इनिशिएटिव है जो मैंने अभी आपको बताया, इस पे अब यूएस ने भी प्लान किया है कि 2025 तक, ठीक है, हम ह्यूमंस को मून में ले जाएंगे। और यहां पर याद रखना है कि ये जो मिशन यूएस से बना रखा है, तो देखते हैं कि यूएस से लेड इनिशिएटिव एम्स टू लैंड ह्यूमंस ऑन मून बाय 2025। तो उनका ये टारगेट है इस आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर, वो 2025 तक ह्यूमन बींग्स को कहां ले जाएंगे? दैट इज मून में ले जाएंगे। अब देखते हैं किस कंट्री के कितने लोग होते हैं, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के लोग होंगे, वो तो आगे की बात है। बट यूएस ने प्लान भी बना लिया 2025 तक ऐसा करने का। अब इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड जो साइन किया है, इसमें एक एडवांटेज भी है। देखिए, यूएस अब इंडिया को इंडिया के स्पेस मिशन में भी हेल्प करेगा। अभी इंडिया यूएस इवन ये भी प्लान कर लिया है कि इंडिया यूएस ने प्लान किया कि वो अपने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, याद रखिए, मतलब जो यूएस की हेल्प से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे कहां पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2024 तक। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसमें इंडिया का कोई रोल नहीं था अभी तक, बट अब यूएस ने बोल दिया, जैसे आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है, तो उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को यूएस अपने हेल्प से ले जाएगा। तो इट्स अ ग्रेट थिंग। अभी आपको ये पता भी होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बनाया गया था बहुत न्यूज में भी था, क्योंकि रशिया ने इसको छोड़ने की बात कर दी थी, बट अभी रशिया ने बोल दिया 2028 तक वो इस स्पेस स्टेशन को नहीं छोड़ेगा, बट 2028 के बाद वो स्पेस स्टेशन को छोड़ने भी वाला है। रीजन चाइना अपना अलग बना रहा है, तो रशिया इस एक तरीके से चाइना को शिफ्ट कर जाएगा। बट अभी इंडिया का जिसका रोल नहीं था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, बट अब इंडिया का भी रोल इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी यूएस की हेल्प से यहां पर जाएंगे। ये एक अलॉन्ग विद आर्टेमिस अकॉर्ड इंडिया इस पर भी वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये बात कही है किसने? यूएस ने कही है, क्योंकि अभी आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर ने यूएस को विजिट किया था। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। आप
कह सकते हैं आर्टेमिस के साथ, मून के साथ साथ हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यूएस हमारी हेल्प करने वाला है। तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड एक मेरा मानना है एक बेनिफिशियल अकॉर्ड है जो इंडिया ने साइन किया। तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, दैट इज आर्टेमिस अकॉर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड चीज पे आते हैं। आप लोग आई थिंक बहुत सारे लोग गेमर्स बनना चाहते होंगे, बट मैं आपको बता दूं एक कैरी मिनाटी का नाम आप सबने सुना होगा। तो कैरी मिनाटी की जो कंपनी है उसने टाई अप किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। किस चीज के लिए? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इंडिया की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी बन रही है मध्य प्रदेश में, और इस पर याद रखिएगा कैरी मिनाटी का जो कंपनी है उन्होंने इंडिया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग। कैसे इस एकेडमी में आप चूज हो सकते हो? तो अगर आपका टाइम हो तो कैरी मिनाटी का आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कर लेना, वहां पे उसने बताया भी हुआ है कि पहले कॉम्पिटिशन होगा, फिर उसमें से चूज किए जाएंगे, फिर उन लोगों को एक तरीके से उस लेवल पे एडवांस स्किल्स दिए जाएंगे कि वो प्रोफेशनल लेवल तक गेमर बन सकें। तो याद रखिएगा, अब जो लोग ई स्पोर्ट्स पर मतलब ऑनलाइन गेमिंग पर आना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर। तो अब नाउ ई स्पोर्ट्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी, मतलब ऑनलाइन गेमिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ग्रेट प्रोफेशनल लेवल स्किलिंग होने वाली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये एकेडमी जो है वो मध्य प्रदेश में ओपन हो रही है, और मैंने आपको बता भी दिया याद करने का तरीका। जो लोग गेमर्स हैं वो इस पर भी जा सकते हैं, इट्स ऑल्सो अ ग्रेट मतलब फ्यूचर है इस पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। स्पेसएक्स आपने सुना होगा, इट्स ओन्ड बाय एलॉन मस्क, इनका नाम आपने सुना होगा। तो स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है अपना जुपिटर 3। ये पूछ सकते हैं जुपिटर 3 किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्पेसएक्स। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि जुपिटर 3 को लॉन्च किसने किया? डायरेक्ट ऑप्शंस आ सकते हैं, यू हैव टू मार्क द आंसर स्पेसएक्स। तो देखिए मैं लिखा भी है, फैल्कॉन हैवी रॉकेट जो है उसको यूज करके लॉन्च किया गया है इसको, और कहां से लॉन्च किया? फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है जुपिटर 3 हैज बीन लॉन्च बाय स्पेसएक्स, और स्पेसएक्स ओन करते हैं याद रखिए एलॉन मस्क। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सर्टेन आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। सर्टेन ने अभी इशू अलर्ट किया है किसके लिए? एक रैंसमवेयर के बारे में जिसका नाम है अकीरा। तो पूछा सकता है अकीरा क्या है? तो अच्छा रैंसमवेयर। अब सर्टेन ने इशू किया, सर्टेन है क्या बता देता हूं। तो आई सर्टेन की बात करो तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। याद रखिए एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क करती है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है? ये एक तरीके से याद रखिए इसका काम है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उस पर एक तरीके से नोडल एजेंसी आप कह सकते हैं जो वर्क करती है, वो है आई सर्टेन, याद रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव है ऑफ कोर्स इंडियन साइबर स्पेस को सिक्योर करना, उसका ये टारगेट है। और ये 2000 याद रखिए कब से ऑपरेशन हुई है? सर्टेन ऑपरेशन हुई जनवरी 2004 से। ओके, तो इसी ने अभी रिसेंटली अलर्ट इशू किया है इस रैंसमवेयर के बारे में। तो सर्टेन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और ये अकीरा क्या है? तो अच्छा रैंसमवेयर जिसको सर्टेन ने अभी रिसेंटली एक इशू किया है वार्निंग इस पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, PSLV C56 ने लिफ्ट किया है 7 सैटेलाइट्स। अब ये क्या है? PSLV C56 ने 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट क्यों जाता है? देखिए चंद्रयान मिशन के बाद ये चीज न्यूज में आ गई, ये है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। 7 सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए गए हैं उनमें से एक सैटेलाइट तो बहुत हैवी है, ठीक है, जिसको वो जो है सिंगापुर का सैटेलाइट है। उसके साथ 6 अदर सैटेलाइट्स में जिनका वेट कम है, अदर कंट्रीज के सैटेलाइट्स है जिनको इसरो लॉन्च कर रहा है। तो आप सोच रहे होंगे अदर कंट्रीज के सैटेलाइट्स इसरो क्यों लॉन्च कर रहा है? देखिए इससे मिलता है आपको पैसा, याद रखिएगा। और अब आपको पता होगा स्पेस में जिस तरह हमारी हेगमनी हो रही है, हम जिस तरह अपने सक्सेसफुल मिशंस लॉन्च करें तो हमसे अदर कंट्रीज अपने मिशंस लॉन्च करवा रही है, इससे इंडिया को मिलता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आप देखिए 2017 में हमने 130 अदर कंट्रीज के सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए हैं, और अभी 2023 में अराउंड 46 सैटेलाइट्स हम अलग अलग कंट्रीज के लॉन्च कर चुके हैं। तो अच्छा ग्रेट अचीवमेंट कि हम अलग अलग कंट्रीज के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। ओके, और देखिए सबसे ज्यादा अभी तक किस कंट्री के हम लॉन्च कर चुके हैं? यूएसए के लॉन्च कर चुके हैं। इसके बदले में वो हमको पैसे देते हैं और उनके सैटेलाइट्स को हम ऑर्बिट तक छोड़ के आते हैं। तो देखिए एक तरीके से इसरो इज ऑल्सो अ कमर्शियल तरीके से इनकम अर्न कर रही है। ओके, और आपने सुना होगा इसरो का कमर्शियल आर्म भी है NSIL, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, NSIL के बारे में पढ़ सकते हैं, जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि इसरो का कमर्शियल आर्म है, जो हेल्प करता है अदर कंट्रीज को
कि वहां से मनी लेते हैं और फिर हम उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। तो रिसेंटली याद देखिए कमर्शियल मिशन था PSLV C56, जहां पर हमने 7 पेलोड्स, जिसमें मैंने आपको बताया सिंगापुर का एक सैटेलाइट है, इसका नाम है DSSAR, जो कि एक सिंथेटिक एपर्चर रेडार था, है ना, जो सिंगापुर का था, जिसका वेट आप देख सकते हैं अराउंड 351.9 kg था। और अदर जो 6 सैटेलाइट है उनका वेट बहुत कम था। तो अब देख सकते हैं कमर्शियल आर्म में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया, तो ये भी न्यूज़ में आ गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट साइंस एंड टेक में आते हैं। तो एलॉन मस्क की बात कर रहे थे, तो ट्विटर का जो लोगो है वो बर्ड से आप देख रहे हैं, नया लोगो आ गया, दैट इज एक्स। तो पूछा जाता है नया लोगो क्या है, वो आपको बेसिक आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। पूछा जाता है कौन सी कंट्री ने मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट, याद रखिएगा मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका चाइना। और उस रॉकेट का नाम आप देख सकते हैं ZHU-2Y2, ये उसका नाम है, चाइना का रॉकेट है जो मीथेन बेस्ड है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते हैं किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो आप नासा मत लगा देना, इसको लॉन्च किया है चाइना ने। ओके, नेक्स्ट सागर संपर्क, ये अभी न्यूज में है, इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज जो है ना, पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, उस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्टवेज, इसके मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स आप मुझे मेंशन करिए, ठीक है। उन्होंने ये सागर संपर्क लॉन्च किया है, ये है क्या? देखिए पहली बात तो बता दूं, सागर संपर्क इंडिजीनियसली बिल्ड है, मतलब हमने खुद बनाया हुआ है। और ये क्या है? इट्स अ डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दैट इज ए DGNSS है और इंडिजीनियसली बिल्ड है। अब ये है क्या वो मैं आपको बताता हूं। इस सिस्टम से क्या होगा, एक तरीके से आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सकेगी, किसके लिए? शिप्स के लिए, उनकी सेफ एनेबलिंग हो सके, उनकी नेविगेशन ईजिली हो सकता है, उनका मूवमेंट जो वेसल्स का होगा वो ईजी हो सकता है। और ये इंडिजीनियसली बिल्ड किया गया है, तो हमारे शिप्स के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। इवन आप देखिए इट इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ GPS पोजिशनिंग बाय रिड्यूसिंग द एरर्स, रिड्यूस हो सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं, सैटेलाइट क्लॉक फ्लिट, अदर फैक्टर्स की वजह से जो होते हैं। तो एक तरीके से आपको एक्यूरेसी मिल रही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेफ नेविगेशन में, प्रॉपर मूवमेंट में वेसल्स की, उस आप किसके थ्रू, ये सागर संपर्क के थ्रू आपको ये एडवांटेजेस मिल रहे हैं। और ये इंडिजीनियसली बिल्ड है, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं सागर संपर्क क्या है, ये आपसे पूछेंगे तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, दैट इज इल्यूसिड स्पेस टेलीस्कोप। ये पूछ सकते हैं ये स्पेस टेलीस्कोप जो है इसको लॉन्च किसने किया है? ऑप्शन होगा नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऐसे करके ऑप्शंस होंगे। तो ई से याद रखिए, आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ट्रिक बना लो और आपको मार्क करना है, ठीक है। और ये इल्यूसिड स्पेस टेलीस्कोप किसके लिए? टू रिव्यू द सोलर सिस्टम बॉडीज एंड ऑब्टेन न्यू इन्फॉर्मेशन। तो ये तो नहीं पूछेंगे किसके लिए है, बट ये जरूर पूछ सकते हैं सभी रिसेंटली स्पेस टेलीस्कोप है, इसको किसने लॉन्च किया है। तो आपको करेक्ट आंसर डायरेक्टली मार्क करना है, ई से ई आप ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। आई होप आप सब लोग मेटा में आ गए होंगे, जो इंस्टाग्राम का आपने सुना होगा। रिसेंटली इंस्टाग्राम के मेकर्स ने नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, दैट इज थ्रेड। और जिसने अभी तक हमारे करंट अफेयर अपडेटेड के थ्रेड में, करंट अफेयर अपडेटेड के नाम से ही है, उसको ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत थ्रेड ओपन करके ज्वाइन करो। जिन्होंने थ्रेड नहीं बनाया है, जरूर इंस्टाग्राम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। GSI की बात करते हैं। GSI क्या है? दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल आर्क, और ये स्टैब्लिश किया गया है उड़ीसा में। ओके, और उड़ीसा में जो सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन है, वहां पर आप देख सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल आर्क जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। और ये पूछा जाता है लार्जेस्ट नेचुरल आर्क कहाँ बना है, तो आंसर है उड़ीसा। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करूँ तो इट्स अ साइंटिफिक एजेंसी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, याद है कि उसके अंदर ये आती है, ये भी याद रखना है। 1851 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, ठीक है। आप मुझे इसका डायरेक्टर जनरल, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हु इज द DG, डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। निसार की बात करते हैं, ये भी बहुत न्यूज में। निसार क्या है? ये 2024 में, मतलब अर्ली 2024 में लॉन्च किया जाएगा। व्हाट इज दिस? इसरो नासा, याद रखिएगा, इसरो नासा, सॉरी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, फुल फॉर्म है इसका, दैट इज निसार का, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होने वाला है, जिसको इसरो नासा मिलके अर्ली 2024 में इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो पूछ सकते हैं निसार का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, या ये पूछ सकते हैं निसार जो है वो किन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनाया गया, तो आंसर होगा इसरो एंड नासा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज भार OS, BHAR OS। OS इज ऑपरेटिंग सिस्टम, BHAR से भारत है। देखिए IIT मद्रास की एक फर्म है
जिसने भार ओएस को डेवलप किया है। क्या है ये एक इंडिजीनियसली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पूछा जाता है व्हाट इज दिस? इट इज अ इंडिजीनियसली बिल्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज बीन डेवलप्ड बाय अ फर्म ऑफ आईआईटी मद्रास। ओके, तो ऑप्शन में मेरा मानना है आईआईटी मद्रास आपको जरूर देंगे, ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अब मैं आपको बता दूं, दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रयान आपको पता होगा 3 हमने लॉन्च कर चुके हैं, उसकी सेफ लैंडिंग जो है, जो लैंड करने वाला है वो 23 और 24 अगस्त के अराउंड आप देखेंगे वो लैंड करेगा। ठीक है, तो मतलब आप देखिए अगस्त में ये चंद्रयान 3 वापस न्यूज में आ जाएगा जब हमारी लैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और उसकी लैंडिंग आप देखेंगे 2 दिन बाद ही हम एक मिशन लॉन्च करने वाले 26 अगस्त 2023 को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है क्योंकि इंडिया का पहला मिशन होगा टू स्टडी द सन और जिसका नाम है आदित्य L1। तो देखिए सेफ लैंडिंग के बाद साइंस खत्म नहीं होगी, तुरंत हम अगला मिशन लॉन्च करने वाले हैं। अगेन साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंटरव्यूज में आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे इस बार साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो हम आदित्य L1 लॉन्च करने वाले हैं, उसकी डेट हमने अनाउंस कर दी, दैट इज 26 अगस्त 2023। अगस्त में ये चीजें लॉन्च होगी, मैं इनके बारे में और चंद्रयान 3 के बारे में और डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी लेकिन बेसिक इतना आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट है गूगल ने इंट्रोड्यूस किया AI चैटबॉट जिसका नाम रखा है बार्ड। तो पूछ सकते हैं ये AI चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा गूगल ने लॉन्च किया है। और ऑफ कोर्स किससे कॉम्पिटिट करें? माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी आपने सुना होगा। पूछ सकते हैं चैट जीपीटी किसका है? तो करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म मैं बताता हूं, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है ये चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है ना। और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, उसकी एक फर्म है, ठीक है, ओपन AI, उन्होंने लॉन्च किया जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही होती है। तो याद रखिएगा गूगल ने लॉन्च किया दैट इज बार्ड और माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वो आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और मिशन बहुत न्यूज में बता रहा हूं ना, इस बार साइंस एंड टेक बहुत न्यूज में रहने वाला गगनयान मिशन। गगनयान मिशन क्या है? इट्स अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो कि एंड ऑफ 2023 या स्टार्टिंग ऑफ 2024 में हम लॉन्च करने वाले हैं गगनयान मिशन। ये है क्या? यहां पर हम अपने 3 मेंबर्स को याद रखिएगा ऑर्बिट पे भेजेंगे अराउंड 400 किलोमीटर पे फॉर 3 days मिशन, 3 दिन के लिए, और फिर उनको वापस भी लाएंगे, ब्रिंगिंग देम बैक सेफली टू अर्थ। तो पहली बार ऐसा होगा कि हम अपने ह्यूमन बींग्स को भेज रहे हैं, मतलब इसरो का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे। ओके, इससे पहले कौन कंट्री ऐसा कर चुकी हैं? यूएस, रशिया और चाइना, ओनली 3 कंट्रीज है जिन्होंने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में याद रखिए ये मिशन कंडक्ट कर चुके हैं। इंडिया अगर सक्सेसफुली अचीव करती है तो इंडिया 4th कंट्री हो जाएगी। ओके, और याद रखिए इसको लॉन्च करने वाले हम इसरो के GSLV Mark 3 का यूज होगा इस गगनयान मिशन को लॉन्च करने में। और इसके साथ याद रखिए हम एक व्योम मित्रा, एक लेडी रोबोट भी हम भेज रहे हैं। तो पूछ सकते हैं इसका लेडी रोबोट का नाम क्या है? तो व्योम मित्रा, इसको इसरो ने डेवलप किया हुआ है। ओके, तो गगनयान ये भी न्यूज में आएगा एंड ऑफ 2023 और स्टार्टिंग ऑफ 2024 में। ओके, नेक्स्ट है दैट इज एक्सपोसैट। ये आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज दिस एक्सपोसैट? फुल फॉर्म है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ये है क्या? वो मैं आपको बेसिक सा बता देता हूं, बहुत सिंपल है। एक्सरे तो आपको यहाँ पे पता ही चल रहा होगा, एक्सपोसैट से आप यहाँ से एक्सरे कवर कर सकते हैं। ठीक है क्या? देखिए इसरो कोलैबोरेट कर रहा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बैंगलोर बेस्ड है, उसके साथ क्या कर रहा है? ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बता दूं मैं, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है, उनके साथ वो बिल्डअप कर रहा है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, जिसको एंड ऑफ दिस ईयर इसको भी लॉन्च किया जाएगा। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि जिस तरह आप स्पेस पे देखते हो, ठीक है, तो आपको ये लाइट्स दिख रही होंगी, ये हैं क्या बता देता हूं। इट विल स्टडी द डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज। याद रखिएगा जो ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज होते हैं, जो एक्सरे के सोर्सेज हैं, इनको स्टडी करेगा। ये जो लाइट्स हैं ये कहां से आ रही है, इनके एक्सरे क्या है, इनके सोर्स क्या है, उसको स्टडी करेगा। तो याद रखिए इट विल स्टडी द वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज, जो भी एक्सरे की ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल चीजें उनको स्टडी करेगा। ओके, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में उनकी स्टडी करेगा, और ये लॉन्च किया जाएगा एंड ऑफ दिस ईयर। तो आपको जस्ट याद रखना है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट किससे रिलेटेड है। ओके, और ये इंडिया अगर लॉन्च करता है तो इंडिया का तो फर्स्ट होगा, वर्ल्ड का सेकंड होगा। कहने का मतलब इसको सिर्फ अभी तक नासा ने पोलैरीमीटर मिशन लॉन्च कर चुका है, और इंडिया अगर लॉन्च करता है तो इंडिया वुड बी द सेकंड कंट्री, और इंडिया का तो फर्स्ट है ही ये मिशन, और वर्ल्ड का भी इंडिया सेकंड कंट्री बन जाएगी इसमें। ओके, तो इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट है एक AI सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है AI रावत। पूछ सकते हैं आपसे ये AI रावत है क्या? तो आपको आंसर लगाना है इट्स अ सुपर कंप्यूटर। ओके, और कहां सिचुएटेड है? सीडैक पुणे में। तो ये भी याद रखना, सीडैक पुणे में ये सिचुएटेड है। पूछ सकते हैं कहां सिचुएटेड, आपको करेक्ट आंसर लगाना है सीडैक
पुणे। ओके, और अगला जो है चंद्रयान 3, जो कि मैंने बताया आपको जुलाई में 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था, और ये अगस्त में भी न्यूज में आएगा क्योंकि इसकी सेफ लैंडिंग होगी। जब सेफ लैंडिंग होगी इसका हम और डिस्कशन करेंगे। वैसे चंद्रयान 3 पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, उसको आप चंद्रयान 3 को डिटेल वीडियो आप जरूर देखिएगा। बट बेसिक मैं बता दूं चंद्रयान 3 में हम कहां पहुंचने वाले हैं, हम सेफ लैंडिंग कहां कराने वाले हैं। हम सेफ लैंडिंग कराने वाले हैं लूनर साउथ पोल में, याद रखिए मून के साउथ पोल में हम लैंड कराने वाले हैं, और हमने सेफ लैंडिंग करा दी तो वी आर गोइंग टू द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल। जनरली सब लोग इक्वेटर के अराउंड लैंड कराते हैं, हम साउथ पोल के अराउंड लैंड करा रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट मिशन। इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स है मेनली, आप देखेंगे लैंडर है हमारा, रोवर है और प्रपल्शन मॉड्यूल है। ओके, तो 3 चीजें हैं, बाकी इसके हम डिटेल्स, इनके नाम क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे वर्क करेगा, क्या वेट है ना, ये सारी चीजें मैंने एक्चुअली चंद्रयान 3 का पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, एक बार जाकर आप जरूर देखिएगा कि व्हाट इज दिस अबाउट चंद्रयान 3। और वैसे तो मैं अगस्त में वापस चंद्रयान 3 पे एक वीडियो लेकर आऊंगा जब हमारी सेफ लैंडिंग हो जाएगी। सो होपफुली हमारी सेफ लैंडिंग होने वाली है, उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे, और इसके बारे में डिटेल आप चाहें तो एक बार मेरा डिटेल लेक्चर फैक्ट्स अबाउट चंद्रयान 3 देख सकते हैं। ओके, तो ये था पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर, जहां पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस बताए आपको जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको साइंस एंड टेक पे याद है कि इस पे लेक्चर्स बनते रहेंगे क्योंकि ये इस बार बहुत न्यूज़ में होने वाला है, इस तरह बहुत न्यूज़ में रहने वाला है। अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, याद रखिए चैनल की ग्रोथ के लिए ये एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है, इट्स नॉट कंपलसरी। आप वीडियो देखते हैं इससे भी हमको हेल्प होती है, बट अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो हमारा QR कोड यहाँ पर लगा हुआ है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी है, आप QR कोड का भी इस्तेमाल करके हमें पेमेंट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट। नहीं भी करते तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, डिफरेंट चैनल्स में इसको जरूर पोस्ट कर दो, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। लोग ये जितने मैंने टॉपिक्स आपको बताए वो एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर बना देते हैं, ओके, और वो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, बट एग्जाम में इतना सब नहीं आता है। आपको एक ही लेक्चर में सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आई होप आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी। बट अब आप आते हैं सर साइंस एंड टेक तो आपने करंट का बता दिया, बट व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स, क्योंकि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें, इसके लिए कोई सोल्यूशन है? तो बिल्कुल इसका सोल्यूशन है मेरे पास। पहली बात तो मेरे एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, देवाशीष क्लासेस। ओके, वहां पर आपको मेरे सारे कोर्सेज जो हैं वो वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सारे कोर्सेज मेरे वहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है, वहां पर वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो। ओके, और अगर आप चाहते हो कि सर टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे एग्जाम्स हैं, जैसे उड़ीसा के एग्जाम्स हैं, वेस्ट बंगाल के एग्जाम्स हैं, ओके, साउथ में तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में एग्जाम्स चल रहे हैं, इवन राजस्थान PCS का एग्जाम है, हर स्टेट में आप देखिए एग्जाम्स चल रहे हैं। ओके, इवन SSC से लेके अदर एग्जाम्स भी वर्क कर रहे हैं। इस टाइम पर आपको टाइम नहीं है आपके पास, आप चारों से जल्दी से क्विक रिविजन करना है हमको, तो उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स। ओके, ये हैंड रिटन नोट्स याद रखिए आप कोरियर करवा सकते हैं। कोरियर कराने के लिए करना क्या है, नोट्स के लिए ये बहुत ही याद रखिए पॉइंट फ्रेम में नोट्स बनाए गए हैं, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये नोट्स ऑर्डर करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया, तुरंत उस पर कॉन्टैक्ट करो। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको पॉलिटी का दिखाया, ऐसे टोटल 12 बुकलेट्स हैं, मैं सबके जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर है, ये बुकलेट्स की डिटेल वीडियोस देखनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल वीडियो भी दिखाऊंगा। एनवायरमेंट है, ओके, आप इनकी कुछ सॉफ्ट कॉपी भी देखना चाहते हैं सैंपल में, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मिडाइवल हिस्ट्री है, ओके, और सारी चीजें आप देखेंगे ना सब पॉइंट फ्रेम में हैंड रिटन बनाए गए हैं। इनको आप सॉफ्ट कॉपी में भी ऑर्डर कर सकते हो, अगर आपका टाइम कम है तो आप सॉफ्ट कॉपी में भी नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। ये इंडियन ज्योग्राफी है, तो दीज टाइप्स ऑफ बुकलेट्स आपको मिलेंगी और एग्जाम क्रैक करने में आपको बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मैं सारी बुकलेट एक बार में दिखा भी दूँ, जैसे ये स्टैटिक जीके है, बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के भी नोट्स हमने कवर किए हुए हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज करंट अफेयर्स है, ओके, तो आप करंट अफेयर्स की बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इकोनॉमिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, ओके। नेक्स्ट है जनरल साइंस। इन सबके नोट्स हमने जो हैं वो बना रखे हैं और एग्जाम में आपको सारे नोट्स हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और ये लास्ट 2 बुकलेट है, ज्योग्राफी की है और मॉडर्न हिस्ट्री की है। तो देखिए सारे सब्जेक्ट हैं, 12 बुकलेट्स हैं, इनको आप ऑर्डर करिए और इसके बाद आपको कुछ भी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर इनको समझना चाहते हो तो आप लेक्चर्स भी देख सकते हो, लेक्चर्स मेरे एप्लीकेशन में है। इसका कॉम्बो के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं इसका कॉम्बो ऑफर आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो याद रखिएगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं आप, अगर आप चाहते हैं कुछ सब्जेक्ट्स तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, ओके। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रखिएगा प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ की जरूरत होती है। उसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, मैं यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस आपको दूंगा। यूपीएससी ऐसे एग्जाम, डिफिकल्ट एग्जाम को कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को भी आप व्हाट्सएप जो दिया हुआ है उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट करिए जरूर बताइए। लेक्चर मैंने आर्टेमिस अकॉर्ड बताया, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कमिंग एग्जाम्स में, तो जो लोग भी इस बार यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं आर्टेमिस अकॉर्ड पर क्वेश्चन आना डन
मानिए आप। ओके, कोई डाउट करिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को जरूर शेयर करिए अलग अलग चैनल्स में। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे। ऐसे ही लेक्चर्स मैं आपको बनाता रहूँगा जहाँ पर आपको सब चीज़ें एक सिंगल लेक्चर में मिलती रहेंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है यार। जितना आप शेयर करोगे उतना ही हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। तो कम टाइम पे ज़्यादा स्टडी करना है तो चैनल को ज़रूर फॉलो करो। ओके, सीरियस स्टूडेंट्स ज़रूर फॉलो करें क्योंकि कम टाइम पे हम आपको ज़्यादा पढ़ाने की गारंटी देते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।